friends, this is Nitesh Yadav, HOD of MAFA India and the teaching faculty at MAFA Gurgaon. आज हम बात करने वाले हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर। कार्डियो मींस हार्ट एंड वैस्कुलर मींस ब्लड वेसल्स। तो आपका हार्ट और ब्लड वेसल्स कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा ग्रोथ को कंप्लीट करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मैंने हार्ट का डायग्राम बनाया है एंड हार्ट कंटेन्स 4 चैम्बर्स, दैट इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले हम समझें कि ब्लड आता कैसे है, कहां से आता है, किस तरह से प्रोसेस होता है, कैसे वो हार्ट के बाहर जाके दोबारा हार्ट में आके और दोबारा पंप होता है। तो सबसे पहले जो आपका ब्लड आता है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट कम्स फ्रॉम सुपीरियर वेन कावा एंड इंफीरियर वेन कावा। सुपीरियर वेन कावा वो होती है जो हार्ट के ऊपर से ब्लड को हार्ट के पास लेके आती है, यानी कि सिर्फ आपके हार्ट के ऊपर वाले एरिया से जो हार्ट के पास ब्लड लेके आ रही है दैट इज सुपीरियर वेना कावा। और जो बाकी एरिया यानी कि हार्ट के नीचे वाले सारे एरिया से जो ब्लड लेके आ रही है हार्ट के पास दैट इज इंफीरियर वेना कावा। तो ये सारा जो ब्लड डिपॉजिट होता है ये आपका राइट एट्रियम में होता है। अब राइट एट्रियम के बाद वो ट्रैवल करता है राइट वेंट्रिकल के अंदर थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसके बाद वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आपका लंग्स के अंदर ट्रैवल कर जाता है एंड द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन लंग्स नॉट इन हार्ट, क्योंकि हार्ट का काम सिर्फ पंप करना है, उसके अलावा फिल्टर करने का नहीं है। फिल्ट्रेशन का काम होता है लंग्स के अंदर। तो लंग्स फिल्टर किस तरह से करते हैं? फिल्टर एज इन कुछ अलग खून नहीं होता, ब्लड एक ही है, बस उसके अंदर गैस एक्सचेंजेस होते हैं। जब आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, दैट ब्लड विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इन सिंपल टर्म्स प्योर ब्लड। और जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, दैट विल बी टर्म्ड एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इन सिंपल टर्म्स इम्प्योर ब्लड। तो यहाँ पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पे गैस डिफ्यूजन हुआ, उस ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग ने अपने पास एक्सट्रैक्ट कर ली और अपनी जो ऑक्सीजन थी वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर दी। उसके बाद जो आपका ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड बनने के बाद दोबारा से हार्ट के एरिया के अंदर चैम्बर में आ जाता है एंड दैट चैम्बर इज कॉल्ड एज लेफ्ट एट्रियम। थ्रू लेफ्ट एट्रियम द ब्लड गोज इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वॉल्व और यू कैन से मिट्रल वॉल्व, दोनों इसके नाम है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में से ब्लड आपका ट्रैवल करता है आयोटा से। आयोटा इज बॉडीज बिगेस्ट आर्टरी। उसके बाद वो आपकी सारी बॉडी के अंदर ट्रैवल कर जाता है। तो सिर्फ आर्टरीज ही ब्लड आपके बॉडी के हार्ट से लेके सारे बॉडी पार्ट्स में नहीं लेके जाती। आर्टरी के बाद सब डिविजन इसकी हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल आर्टेरियोल्स, और आर्टेरियोल्स के बाद कैपिलरीज। तो इस तरह से नेटवर्क बन जाता है और बॉडी के सभी पार्ट्स के अंदर ब्लड पहुंच जाता है। अब इसका कंक्लूजन ये है कि क्या आपको कार्डियो करना चाहिए। जब आप कार्डियो परफॉर्म करते हैं तो आपका हार्ट काफी अच्छे से फंक्शन करता है और थोड़ा चैलेंज होता है, और जब आपका हार्ट चैलेंज होगा तो हार्ट की मसल भी डेवलप होती है, स्ट्रॉन्ग होती है एंड दैट मसल इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम। जब वो स्ट्रॉन्ग होगा तो आज के कोरोना वायरस के अंदर भी आपको हेल्प मिले, क्योंकि आपका जो हार्ट और लंग होता है वो एक तरह से सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हार्ट अलग काम कर रहा है और लंग अलग काम कर रहा है, वो एक प्रोसेस के थ्रू ही जा रहे हैं। तो इस वजह से ये इम्यूनिटी देने में भी काफी हेल्पफुल होता है। और अगर आप फिजिक की टर्म्स में बात करें तो अगर आप कार्डियो सिस्टम अच्छा अपना परफॉर्म करेंगे, यानी कि अपनी बॉडी को अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे थ्रू कार्डियो, तो हमारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेंगे, मायोग्लोबिन बढ़ेगा और कैपिलरीज बढ़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, जहां से हमारी बॉडी को पावर मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मायोग्लोबिन इज मसल्स प्रोटीन, जितना मसल के अंदर प्रोटीन होगा उतनी ही वो एनाबॉलिक होगी, कम से कम कैटाबॉलिक स्टेट के अंदर आएगी। एंड द लास्ट इज कैपिलरीज, जो आपके आर्टरीज और वेन्स के स्मॉलेस्ट नेटवर्क होता है जहां से आपका ब्लड जाता है और आता है। तो जब आपका ये सारे नेटवर्क्स बढ़ जाएंगे तो अपने आप आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छी तरह से परफॉर्म होना चालू हो जाएगा और उसी तरह से आपको अच्छा पंप आएगा। अच्छा पंप आने की वजह से आपका ट्रांजिएंट हाइपरट्रॉफी अच्छी होगी, और ट्रांजिएंट हाइपरट्रॉफी अच्छी होगी तो फिर आपको माइक्रोटेयर्स आएंगे, और माइक्रोटेयर्स आएंगे तो फिर आप जब डाइट और रेस्ट करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ आएगी। तो ये सारी फैक्टर्स होते हैं जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से इंटरलिंक्ड होते हैं।
तो कार्डियो करने से मसल लॉस नहीं होता है, वो अलग कंडीशन है, वो हम किसी अलग वीडियो में समझेंगे कि कब मसल लॉस होता है। पर एक जनरल टर्म में आपको एक बात कहूं तो कार्डियो से भी आपकी मसल डेवलप होती है और काफी अच्छी डेवलप होती है। इसीलिए बॉडी बिल्डर्स एक टाइम रोज कार्डियो करते हैं, वेदर दे डू इन द मॉर्निंग और दे डू इन द इवनिंग। तो ये एक टाइम वो हमेशा सेट करके रखते हैं कि या तो शाम को करें या सुबह करें। पर कार्डियो इज अ मस्ट। क्यों मस्ट है वो मैंने आपको इस प्रोसेस के जरिए समझाया। तो आगे हम और वीडियोस को बनाएंगे और इसी तरह से आप इस सिस्टम को समझ सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द डे।